वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोपाल लाल प्यारे के परम पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्री यमुना कृपाधाम विराजमान ठाकुर श्री प्रेम बिहारी जी महाराज की सानिध्य में श्री गोपाल महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस का यज्ञ विश्राम हुआ है। मथुरास्थ माथुर चतुर्वेद कुलभूषण श्री विष्णु स्वामी मतानुयायी मर्यादा मार्गीय परम वैष्णव परमादरणीय पूज्यपाद नित्य लीलास्थ श्री श्री 1008 श्री विठलेश जी महाराज की परम अहितु की कृपा से वर्तमान विराजमान श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर आचार्य श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की सत प्रेरणा से ये दिव्य श्री गोपाल महायज्ञ का यह आयोजन श्री धाम वृंदावन में श्री प्रेम बिहारी जी के प्रांगण में चल रहा है। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस महामारी का विनाश हो, सकल जन सुखी हों, इस हेतु से यह यज्ञ किया जा रहा है। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। जयोस्तु भारतस्येह जयोस्तु धेनु संपदः जयोस्तु संस्कृतेर्हिन्दूर जयोस्तु श्री हरि सदा। भारतीय संस्कृति सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। हमारी संस्कृति में नदियों का पूजन किया जाता है, हमारी संस्कृति में पर्वतों का पूजन किया जाता है, हमारी संस्कृति में अग्नि का पूजन किया जाता है, हमारी संस्कृति में वृक्षों का पूजन किया जाता है। क्यों? जो आज की परिस्थिति में सबको देखने को मिल रहा है, वृक्षों की कितनी बड़ी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ग्वाल वालों से, ब्रजवासियों से, हम कोई नगर के वासी नहीं हैं, हम कोई जनपद के वासी नहीं हैं, हम तो जो वृक्ष हैं, जो पर्वत हैं, पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले हैं। हे पिताजी, आप इंद्र की पूजा को छोड़ करके प्रकृति की पूजा करिए। आप ये गोवर्धन है, गिरिराज, इसकी पूजा करिए। सबसे बड़े प्रकृति के रक्षक हैं श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों से कहते हैं, ग्वाल वालों देखो देखो इन वृक्षों का जीवन कितना परोपकारी है। ये धूप सहते हैं, ताप सहते हैं, वर्षा सहते हैं, किंतु अपने जो आश्रित आया हुआ है उसको छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं, फूल प्रदान करते हैं,
जीवन देने वाले यह वृक्ष हैं। सूरदास जी भी कहते हैं, रे मन वृक्षन को मत ले। ये निरंतर प्रकृति का जो दोहन हुआ, उसका यह भयावह दृश्य हमारे सामने दिख रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूल गए, याज्ञिक संस्कृति को भूल गए। अंधाधुंध कॉलोनियों को काटने के फेर में महाराज बगीचाओं को समाप्त कर दिया, पेड़ों को उखाड़ दिए, पेड़ों को काट दिए। आज हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्याओं में पेड़ों को काट दिया गया। उसका परिणाम यह है कि शुद्ध वायु नहीं है जीवन को मिलने के लिए। जिससे जीवन मिले, जीवन का उत्तम लाभ हो, वह शुद्ध वायु नहीं है, शुद्ध अग्नि नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है। क्योंकि हम आधुनिकता की दौड़ में जो दौड़ते चले गए, अपनी संस्कृति को भूलते चले गए। हमको वापस आना होगा अपनी संस्कृति के लिए, हमको वापस आना होगा अपने परिवार की रक्षा के लिए, हमको वापस आना होगा अपने धर्म की रक्षा के लिए, हमको वापस आना होगा अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। भारतीय संस्कृति सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। प्रत्येक व्यक्ति जब एक मां के गर्भ से जन्म लेता है, तो वह केवल एक मां के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता है, वह एक राष्ट्र के लिए जन्म लेता है, वह समाज के लिए जन्म लेता है। केवल खाना पीना, परिवार को पालना, यही केवल जीवन का उद्देश्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम। केवल भोजन करना, सो जाना और संतानोत्पत्ति करना, यह काम तो पशु भी करता है। और फिर पशु में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वृक्षों का ऋण होता है। एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके संस्कार के लिए 10-12 मन लकड़ी लगती है। क्या उसने कभी सोचा, कभी विचार किया कि इतनी लकड़ी मेरे अंत्येष्टि कर्म के लिए लगेंगी? क्या मैंने इतने पेड़ कभी जीवन में लगाए? मेरे जीवन में जो मेरे यह शरीर धारण किया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर अधम है, राख में मिल जाने वाला है। मेरे ऊपर में आकाश का ऋण है, क्या मैंने आकाश का ऋण चुकाया? मेरे ऊपर में वायु का ऋण है, क्या मैंने वायु का ऋण चुकाया? मेरे ऊपर में जल का ऋण है, क्या मैंने जल का ऋण चुकाया? इतना ऋण लेकर के जीव आता है, जन्म लेता है और ऐसे ही चला जाता है। तो अपने जीवन में यह संकल्प लें कि जब तक हमारा जीवन है, कम से कम 20 पेड़ हम छायादार फलदार अवश्य लगाएं। प्राकृतिक अग्नि को जिमाएं। थोड़ी सी अग्नि को लेकर के, कुछ कंडे जला करके, उसमें कपूर रख करके, कुछ बूरा बतासा रख करके उस अग्नि को नित्य प्रति जिमाएं। क्योंकि जो गैस की अग्नि है वह शुद्ध अग्नि नहीं है, जो शुद्ध अग्नि है वह तो कंडे की लकड़ी की ही है। इसलिए सभी भक्तों से, समस्त सनातन धर्मियों से, भारतवासियों से हमारी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपनी संस्कृति को न भूलें। श्री ईश्वर भगवान सबके ऊपर में कृपा करें, अखिल विश्व का कल्याण करें, सबका स्वास्थ्य उत्तम बने, सबके यहाँ मंगल हो। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ में अपनी वाणी श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में समर्पित। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।